जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं हूं रोहित और आपके अपने चैनल रोहित कैरियर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी रोज दोपहर 2 बजे की स्टैटिक सीरीज चलती है, जिसे हम डेली लाइव लेकर 2 बजे आते हैं। जो एग्जाम पथ्य सीरीज है हमारी, जो हमें एग्जाम में पथ्य करवाएगी, उसको हम लेकर आ चुके हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमने आपके लिए लेके आ चुके हैं, जिसका प्रतिशत नंबर 6 आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। इससे पहले 5% ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर अपलोड करवा दिए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे रोहित कैरियर पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल में जाएं तथा उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और उसमें जाकर जो यूपी जो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट है, उसमें 5 आपको वीडियोज मिल जाएंगी। तो आप उन वीडियो को जरूर देखें तथा इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिसमें मैं आपको 30 प्रश्न डेली कराता हूँ। आपको पता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हर परीक्षाओं में आए हुए होते प्रश्न हैं, वो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे इस वीडियो का लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल रोहित कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा, जो रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? जो रोड्स टू मसूरी पुस्तक है, उसके लेखक है हमारे रस्किन बॉन्ड। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें सबसे कम साक्षर राज्य पूछ रहा है हमें। तो इस क्वेश्चन का जो बिहार है, उसकी साक्षरता दर सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य हमारा केरल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवक की भीड़ को क्रोधित सांड के सामना करना पड़ता है? तो जो हमारा जो भारतीय खेल जल्लीकट्टू है, जो कि तमिलनाडु का है, उसमें जो हमारे युवक हैं, उनको सांडों का सामना करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर 4 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे अधिक है, जो दूसरे स्थान पर आता है, मतलब जो अधिक है लेकिन दूसरे स्थान पर सबसे अधिक में आता है। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा जो पुडुचेरी यूटी है, उसका लिंगानुपात सबसे अधिक है, जो कि दूसरे स्थान पर आता है सबसे अधिक में। चलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो जो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है, वह हमारी कपिल देव की आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय जानवर नहीं है? तो इनमें से जो ध्रुवीय जानवर नहीं है, वो है हमारा लेमर्स। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लेमर्स हमारा ध्रुवीय जानवर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका नोट है हमारा, आज हमने पीडीएफ में नोट भी आपके नीचे ही करवा दिए हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट कह रहे थे कि नोट को हम कैसे लिखें, इसीलिए हमने पीडीएफ में नीचे लगवा दिया है। इसे देखते हैं। जो लेमर से एक प्रकार का प्रोसेसियन है, जिसका अर्थ है कि वे प्राइमेट जो बंदरों तथा जानवरों से पहले विकसित हुए थे, वो लेमर्स होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, अन्ना कारेनिना के लेखक कौन है? तो जो अन्ना कारेनिना है, उसके लेखक लियो टॉलस्टॉय है। जो लियो टॉलस्टॉय है, वो अन्ना कारेनिना के लेखक हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो हमारा कुचिपुड़ी है, वह
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 9वां प्रश्न शायद मिसप्रिंट है। जो प्रश्न नंबर 9 है हमारा, तो मिसप्रिंट है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो हमारी 2015 में स्टार्ट हुई थी, वह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। इसका नोट इस प्रकार है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस पर, जो 15 जुलाई है हमारी, उसमें विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, उसके रूप में से मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, 2022 में भारतीय प्रतिभूति जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी है की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो 2022 में जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, वो है हमारी माधवीपुरी बिच। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, कौन सी भरतनाट्यम नर्तक्य 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी है? तो जो हमारी दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी है, जिन्हें 1991 में पद्मश्री मिला था, वो है हमारी अल्लामेर्ल वल्ली। जो अल्लामेर्ल वल्ली हैं, अल्लामेर्ल वल्ली, उन्हें 1991 में पद्मश्री दिया गया है, जो दूसरी सबसे कम उम्र की महिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, साथियों, भारत के किस राज्य में बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है? तो जो बांग्ला महोत्सव है, वह है हमारा भारत के मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष के बाद की जाती है? तो जो हमारी भारत में जनगणना है, वह हर 10 वर्ष बाद की जाती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो 2020 हमारी 11 की जनगणना है, वह लास्ट थी, जो इसके बाद जो कोरोना वायरस की वजह से जनगणना अभी तक हुई नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये द व्हाइट टाइगर उपन्यास है हमारा, वह अरविंद अडिगा ने लिखा है। तो जो अरविंद अडिगा हैं, उन्होंने ये उपन्यास लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था, ये वही प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमिलित है? इनमें से एक गलत है, वो हमें बताना है। तो जो गलत है वो बताना। गिद्दा पंजाब का, ये सही है। बांचो अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। घूमर बिहार, ये गलत है। घूमर राजस्थान का है। बिहार का तो जो बिरहा उत्सव है, वह बिहार का है। जो घूमर है राजस्थान का। तो ये ऑप्शन सी इसका गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये यहाँ पर जो 2 बार लग गया है, ये आंसर ही है इसका, घूमर बिहार, ये गलत है, यही सही है। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय लोक नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो जो पद्मा सुब्रमण्यम है हमारे, वह जो भरतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हमारा लोक नृत्य है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आज का हमारा, निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो जो महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियनशिप है हमारी, वह कोनेरू एमपी ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो जो मनिका बत्रा है हमारी, वो प्रसिद्ध
टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। जो 2 बार ओलंपियन और कई अन्य उपलब्धियों को हासिल करने वाली मनिका बत्रा ये टेबल टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव है हमारा, वह जो ओडिशा है वहां पर आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जो पट्टदकल है वह हमारा कर्नाटक का फेमस नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई? तो जो स्वतंत्र भारत की हमारी पहली जनगणना है वह 1951 में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका नोट है हमारा, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 9 फरवरी 1951 को आयोजित शुरू की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है हमारा, टी एच विनायकाराम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो टी एच विनायकाराम जी हैं उनका संबंध जो घाटम होता है उस वाद्य यंत्र से है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्नों को आप नोट भी किया करें। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है हमारी, हम आपको फ्री प्रोवाइड कराते ही हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमारे अपने चैनल रोहित कैरियर पॉइंट चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां जाकर आप हर वीडियो की लिंक, जितनी भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर अब तक बनाई है, जैसे यूपी जीके की सीरीज चल रही है हमारी, इतिहास की सीरीज चल रही है, हिंदी की सीरीज चल रही है, और जो हमारी जो स्टैटिक जीके है वह चली रही है। कल से हम स्टैटिक जीके में हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो के बाद, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। वो वीडियो आपको हर एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी, जो आपके एग्जाम में योगदान भी प्रदान करेंगी। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा जो कथक है उससे संबंधित है बिरजू महाराज। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न, कथक यूपी का फेमस क्लासिकल डांस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? तो जो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक है हमारा, वह जो खासाबा जावद ने जीता है। जो खासाबा जादव हैं उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए पहला पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया? तो जो हमारे एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत है, ये कथन है, वह हमारा जो श्री नारायण गुरु थे उनका है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वैसे हमारे भारत में यह होना चाहिए कि एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर मानना जरूरी है, जातिवादी नहीं करनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, केलूचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो हमारे केलूचरण महापात्र जी हैं वह ओडिसी नृत्य के लिए फेमस हैं। इस क्वेश्चन का तो डी नहीं है, डी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर सी है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणाली साराभाई को 1965 में किस सम्मान के लिए से सम्मानित किया गया था? तो जो हमारी प्रसिद्ध नृत्यांगना है मृणाली साराभाई, उनको 1965 में जो पद्मश्री दिया गया था। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये मैंने अभी आपको पहले बताया था कि केरल साक्षर है और सबसे कम में जो है बिहार है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, केरल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, यह हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न भी होगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर 2011 में आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो आपको पता है कि इस प्रश्न का जवाब आपको
कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है, तो इसका जवाब आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी डिटेल में पता है तथा आपको जो ओडीआई विश्व कप है उसके बारे में जितना पता है आप हमारे कमेंट में उसको जरूर लिखें। लिखने से हमें चीज़ें याद होती हैं तथा हम उन्हें कभी नहीं भूलते। इसीलिए इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका पहला ऑप्शन है हमारा ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है तथा कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। कल से जो कल हमारी जो 12 जुलाई है उससे स्टैटिक जीके में टॉपिक वाइज प्रतिशत स्टार्ट होने वाले हैं। ये हमारा प्रतिशत नंबर 6 था, प्रतिशत नंबर 7 है, वो हमारा टॉपिक वाइज आएगा। कल हम आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।